वेलकम। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास टू देखेंगे। इससे पहले हम क्लास वन देख चुके हैं। तो क्लास वन में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चंस और थ्योरी कर लिया था। तो आज एक दिन थ्योरी और एक दिन क्वेश्चंस के अंतर्गत आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज 100 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आरआरबी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ वगैरह में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से देखेंगे और आप क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। ये आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको इससे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे हमारे चैनल की आगे रीच बढ़ सके। और आप प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो देख लेते हैं सारे 100 क्वेश्चंस। लाइफ, पहले मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। तो लाइफ डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट। लाइफ तुम्हें वो नहीं देती जो आप चाहते हो। इट गिव्स यू व्हाट यू वर्क। ये लाइफ तुम्हें वो देती है जो आप उसके लिए करते हो। तो टॉप 100 क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। हम कोई भी क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। कोई भी क्वेश्चंस अगर मैं पूछता हूं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर जरूर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर कप फुटबॉल से संबंधित है। आपको बताना है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और ये कान में होती है। और ये कहाँ होती है? तो ये कान में होती है। आपको बताना मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ध्यान सुनिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और ये कहाँ होती है? आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो ये कनाडा की है। कनाडा देश की जो तटीय रेखा है वो विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा है। झूम खेती को क्या कहते हैं? तो ये स्थानांतरित कृषि है। अगला है, कौन सी हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो इस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इसे हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। भारत की सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे नवीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये हिमालय है। सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? इसका आंसर चलो मैं बता ही देता हूं। तो ये अरावली हो जाएगी। सबसे प्राचीनतम कौन सी हो जाएगी? अरावली। और सबसे नवीनतम ये है हिमालय। अगला है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी ये बेंगलुरु में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन को शॉर्ट में क्या कहेंगे? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो WHO इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है। 11 कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगला है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये PT उषा है। PT उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विष्णु शर्मा है। आपको बताना है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये सोनपुर में आयोजित किया जाता है। और ये कहाँ है? तो बिहार में है। तो ये सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस, मतलब इसका मुख्य फोकस किस पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था कृषि क्षेत्र पर। तो कृषि क्षेत्र पर इस पर बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और ये योजना शुरू हुई थी 1951 से 56 के बीच चली थी। 1951 से 56 के बीच ये योजना चली थी। और ये योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना
का कार्यकाल क्या था, तो ये 1951 से 1955 तक था। ठीक है, 1956 तक था। पाँच वर्ष पर चली थी योजनाएं, तो 1956 इसको कर लेंगे 1956, 51 से 1956 के बीच थी। अगला है भारतीय संविधान में पहला संशोधन को किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था ये वर्ष 1951 में हुआ था और इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची, तो भारतीय संविधान में पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो ये नाइन्थ शेड्यूल था। 9th शेड्यूल जोड़ा गया, मतलब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये कब जोड़ी गई, तो 1951 में ये पहला संविधान संशोधन हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1924 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, तो भगत सिंह के अलावा एक और व्यक्ति थे, आपको उनका नाम बताना है इसमें। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। अगला है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया। और ये तारापुर है कहाँ, तो ये तारापुर ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था और ये महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था, तमस के लेखक कौन थे, तो ये भीष्म साहनी थे। हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था, तो ये भीष्म साहनी थे। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। तो 1928 में आया था। तो साइमन कमीशन के अंतर ये इसमें किसकी चर्चा थी, तो ये इसमें संविधान के बारे में ये था। तो इसमें क्या हुआ था, साइमन कमीशन के विरोध में आपको बताना है कि किसकी लाठी खाने से मृत्यु हो गई थी, तो ये आपको बताना है। अगला है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो सांची स्तूप ये अशोक ने निर्माण इसका करवाया था। और सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला है किस मौर्य वंशी भारतीय सम्राट को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो देवानाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहते थे और ये मौर्य वंश का राजा था। अगला है पोखरण परमाणु परीक्षण, जो पोखरण परमाणु परीक्षण में हुआ था, परीक्षण 2 हुआ था, उसका कूट नाम क्या था, उसका जो लोगो था वो क्या था, मतलब कि परमाणु परीक्षण का जो द्वितीय परमाणु परीक्षण था उसका कूट नाम क्या था, तो ये ऑपरेशन शक्ति था। इसका ऑपरेशन शक्ति इसकी थीम थी। और ये 2 मई 1998 को हुआ था। और ये परमाणु परीक्षण के अंतर्गत था गया, तो 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की एक श्रृंखला थी ये। तो ये ऑपरेशन पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। और ये 2 मई 1998 को हुआ था। और ये 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। तो पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। तो पोखरण है कहाँ, तो पोखरण राजस्थान में है। पोखरण राजस्थान के पोखरण परीक्षण श्रेणी में किया गया था। ठीक है, तो पोखरण एक परीक्षण श्रेणी में है। पोखरण राजस्थान का जो पोखरण है ये राजस्थान के पोखरण परीक्षण श्रेणी में हुआ था, 1974 में हुआ था। अगला है पहले परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था, तो ये स्माइलिंग बुद्धा था। तो पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसकी जो थीम क्या थी, तो स्माइलिंग बुद्धा थी। उसका जो अगला है कंप्यूटर डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है, तो कंप्यूटर डेटा को बाइनरी के रूप में एकत्रित किया जाता है। बाइनरी के रूप में कंप्यूटर डेटा को बाइनरी के रूप में एकत्रित किया जाता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ये बिट होती है। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये बिट होती है। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ये तन्यता कहलाती है। तन्य बोलते हैं, जब धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचा जाता है तो इसको तन्यता बोलते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सर्वाधिक तन्य धातु सोना हो जाएगी। तो धातुओं को तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता बोलते हैं। और सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी हो जाएगी, हाँ, तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी हो जाएगी, सोना हो जाएगी। आगे देख लेते हैं आरटीआई अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। तो आरटीआई अधिनियम है क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जिससे भी मनुष्य का जिसमें विकास जिसमें मनुष्य की भलाई निश्चित होती है, तो वो अपने जानने के लिए कुछ चीज़ें
होती हैं तो आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्ति जान सकता है, तो ये अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। तो अकबर जो है कब सम्राट बना था? अगला क्वेश्चन है, अकबर सम्राट कब बना था? तो ये 1556 ईस्वी में बना था। अकबर के पिता का नाम क्या था? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, अकबर के पिता का नाम क्या था? 1556 में अकबर राजा बन गया था। अगला है सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये मलाला यूसुफजई हैं और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। तो और ये पाकिस्तान में शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा का वर्क किया है इन्होंने। तो इन्हें मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था पाकिस्तान की हैं। तो महात्मा गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है, चंबल नदी पर है। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है और ये चंबल नदी पर है। यूआरएल का अर्थ क्या होता है? तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये गुजरात के नर्मदा जिले में है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा राज्य है और ओडिशा का कालाहांडी क्षेत्र ये भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो कालाहांडी क्षेत्र जो है उड़ीसा का, वहाँ पर बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है हमको बताना है? तो ये वायरस के कारण होता है। वायरस मतलब विषाणु के कारण होता है। तो अगला है मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो मानव शरीर का यकृत लीवर जो है ये पित्त रस का उत्पादन करता है। आपको बताना है कि पित्त रस स्टोर कहाँ पर होता है, तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है पित्त रस कहाँ स्टोर होता है। भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर, तो भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। ये 6 डिग्री 8 मिनट पर है, 6 डिग्री 8 मिनट पर है। अगला है प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती की महान विद्वान थी। तो कहाँ की महान विद्वान थी? ये संस्कृत की महान विद्वान थी। तो प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती ये संस्कृत की महान विद्वान थी। ये प्रीवियस में पूछा क्वेश्चन है। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये 1853 में चलाई गई थी। कहाँ से चलाई गई थी? तो ये मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और ये 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है दूरसंचार क्षेत्र में आईएसपी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है जड़त्व का नियम। सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती खेलते हैं। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है जिसको मेथनोइक अम्ल बोलते हैं और इसका सूत्र होता है HCOOH। ये इसका होता है सूत्र होता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन था? तो ये जॉब हार्टसेन थे। जॉब हार्टसेन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत में माना क्यों जाता है? ये है ही है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो ये वर्गीज कुरियन है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये अप्रैल 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था वो किसकी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। अगला है कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो ये CACP है, मतलब कृषि लागत और मूल्य आयोग हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाएगा। मतलब कमीशन फॉर, इसका फुल फॉर्म कैसे इंग्लिश में अगर लिखना चाहें फुल फॉर्म क्या होगा? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस,
ये हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। सांभर झील कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2009 में पारित किया गया। आरटी की बात हो रही, आरटी राइट टू एजुकेशन। तो इसके अंदर क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दी जाती है। तो ये संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 2009 में। और ये लागू कब हुआ था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया था। तो ये हो गया। और ये किस आर्टिकल में निहित है आपको बताना है? तो ये 21A आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। 21A आर्टिकल में दिया गया है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो ये 943 था। 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो भारत का लिंगानुपात कितना था 2011 में? 943। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। तो आपको बताना है यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ। अगला है यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, क्वेश्चन दिया ही है आगे। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हो जाएगा। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। क्रिकेट विश्व कप 1983 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड में क्रिकेट विश्व कप 1983 खेला गया था, जिसको भारत ने जीता था। किसने जीता था? भारत इसमें विजयी रहा था। भारत ने वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता था? 1983 में। 1983 में। और किसको हराया था? तो ये वेस्ट इंडीज को हराया था। और इस समय आपको बताना है कि क्रिकेट विश्व कप 1983 में जब भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय भारत का कप्तान कौन था? अगला है लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। 1928 में हुई थी। सुग्गी भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ये सुग्गी। अगला है एक नृत्य जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी, तो वो नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश में हुई थी। आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के हैं। पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। अगला है नाटी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। जामदा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। जामदा लोक नृत्य ये झारखंड से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान राज्य में किया जाता है। राजस्थान का कालबेलिया लोक नृत्य हो जाएगा। हाँ, एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो WTO क्या करता है? मेनली WTO विश्व में व्यापार को नियंत्रित करता है राष्ट्रों के बीच। अगला है UNDP का मुख्यालय, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक बार आप ध्यान से सुनेंगे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये अमेरिका में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। आपको यूनेस्को के फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है ये, हेग। अगला है का मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है। तो
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये वियना में है, जिसको ओपेक बोलते हैं, ओपेक। ठीक है, तो ये ओपेक का फुल फॉर्म से पूछा जाए क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया वियना में है, और ये इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगला है, भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, 1953 में, और इसके अंतर्गत जो पहला राज्य का गठन किया गया था वो कौन सा था, तो ये आंध्र प्रदेश था। ये आंध्र प्रदेश था जिसका पहला राज्य था जिसका गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था, अली बंधु ने किया था। अगला है, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहते हैं, यदि माल सीमित मात्रा में निर्यात होता है और सीमित मात्रा में ही आयात होता है तो इसके संतुलन को क्या बोलते हैं, तो व्यापार का संतुलन कहा जाता है इसको। अगला है, शेड्स ऑफ सैफरान, शेड्स ऑफ सैफरान पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये सबा नकवी साहब हैं, सबा नकवी। ये शेड्स ऑफ सैफरान पुस्तक के लेखक हैं, शेड्स ऑफ सैफरान, सबा नकवी। तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है, तो तमिल नववर्ष को वरुसा पिरप्पू के नाम से जाना जाता है। एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, तो तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है, तो वरुसा पिरप्पू। कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का फुल फॉर्म क्या होगा, का अर्थ क्या है, तो L मीन्स होता है लास्ट, L में मीन्स होता है लास्ट, I मीन्स इन, F मीन्स फर्स्ट, O मीन्स आउट, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हो जाएगा कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का अर्थ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये प्रीवियस ईयर में पूछा क्वेश्चन है। देना बैंक और विजया बैंक, देना बैंक और विजया बैंक को हाल ही में किस बैंक में मर्ज किया गया है, मतलब मिलाया गया है, तो विलय किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका दोनों का विलय हुआ है, देना बैंक और विजया बैंक का। अगला है, 1913 के साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। ये NTPC में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो 2021 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी थे। तो लंदन में जो आयोजित दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया था, और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, तो ये एनी बेसेंट थी, और मदन मोहन मालवीय भी इसमें शामिल हुए थे। और जो दलित वर्ग से शामिल हुए थे वो कौन थे, तो BR अम्बेडकर साहब थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और एक कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। तो कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था, बेलगाम कर्नाटक में हुआ था ये। अगला है, किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, तो एक कनिष्क थे। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में किया था, कुंडलवन कश्मीर में किया था, और ये बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व हुई थी, 250 में। और इसमें चौथी बौद्ध संगीत में एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं, और इसको घारापुरी द्वीप भी कहते हैं। घारापुरी द्वीप को थोड़ा ढंग से लिख लेंगे, द्वीप। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं, लेकिन एलिफेंटा द्वीप को घारापुरी द्वीप भी बोलते हैं। तो घारापुरी द्वीप ऑप्शन में, NTPC के ऑप्शन में घारापुरी द्वीप था, ये एलिफेंटा द्वीप नहीं दिया हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था, तो ये प्रांतीय स्वायत्तता पेश की गई थी। इसके अंतर्गत प्रांत में भी प्रांतीय स्वायत्तता। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक नेता ने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है, तो एशियाई विकास बैंक, ADB का मुख्यालय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में स्थित है, मनीला फिलीपींस में स्थित है। ADB का मुख्यालय एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मणिपुर का है सॉरी। अगला है, कोरोमंडल तट किन दो राज्यों का घर है, तो कोरोमंडल तट
किन दो राज्यों का घर है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का घर है, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को ही कोरोमंडल तट बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सीमांत गांधी के नाम से कौन विख्यात हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन विख्यात हैं? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सीमांत गांधी के नाम से विख्यात हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये रहे टॉप 100 क्वेश्चंस। तो इसके साथ ही हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। आप केवी टीचर आशु को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे। तो इसके साथ ही इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब कल हम देखेंगे थ्योरी की क्लास, तो इसके साथ ही क्लास को समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।